जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब आज ये दो ही विषय है सत्संग के कि एक तो एक बार जो मालिक की शरण में आज आ गया और उसका अकाउंट खुल गया, जैसे कोई रोगी है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और यहाँ आ गया, वो यदि आते आना नहीं था, वो तो कति फांसी लग गई, सारी तरफ से रास्ते बंद हो लिए, तब यहाँ आ गया। ये भी सौभाग्य उसका, उसको नाम मिल गया। अब जो इस उद्देश्य से आते हैं कि हमारा व्यक्ति ठीक हो जाए, फिर अच्छी बात है, और वो नाम ले गया, उसने भक्ति कर ली और उसकी मृत्यु होगी, तो वो उसका परमात्मा का बच्चा हो गया। अब आपको ये भी बताया था कि इस मंत्र, प्रथम मंत्र के लेने से और कुछ जाप करने से बहुत से मानव जीवन प्राप्त करने योग्य कर्म बन जाते हैं आपके। तो उसकी मृत्यु के तुरंत बाद मृत्यु भी होगी तो एक कमीज बदल का होगा, कुर्ता पजामा, आते फिर भक्ति मिलेगी, और ऐसे घर में जन्म लेगा जो पहले से भक्ति पर लगे पाओगे उसको। तो हम तो अपने स्वार्थ को काउंट करते हैं कि ये और जीवन धंधा करे कमावे, और यदि जब इसका कोई इलाज नहीं होता, कितना प्यारा बेटा हो बेटी हो और वो रोगी हो जाती है, ट्रीटमेंट करा के हम थक लेते हैं, तब आप ही कहते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले। अपने पुत्र को भी ये कहना पड़ जाता है भगवान इसने ठा ले तो अच्छा है, दुखी हो रहा है। अब जब तो भगवान ठावा नहीं हो तो काल ठावेगा बगैर नाम के, तय नाम लेकर जब ठा भी लिया तो भगवान ने ठावेगा फिर उसने, और फिर दोबारा जन्म देगा मनुष्य का, तो पिछले सारे पाप नाश करके उसको नए सिरे से भक्ति प्रारंभ करके उसके 2 जन्म में पारे कर देगा परमात्मा। तो कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा बेनिफिट आपको प्राप्त हुआ। दूसरी बात यह है कि यहाँ आने वाला चाहे कति सब जगह से हार चुका हो और सच्चे समर्पित भाव से, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है, इस मन का साथी नहीं है। मन तो ऊपरले मन तो हाँ भरा करे, और आत्मा रो के हाँ भरती है। और रोगी जिस दिन हाँ भर के नो सच्चे दिल तो रो के नु कहेगा भगवान जीऊँ इतना आपकी भक्ति करूँगा, और कोई इसके बाद बकवास नहीं चलेगी, पक्की गारंटी है। तो तुरंत सुनता है और रोज फर्क होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की समर्पण वो जब करेगा जब उसको ज्ञान होगा। अब तो किसी के कहने से आ गया चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, टीवी पर देखा फलाने ने कहा मैं ठीक हो गया, तो वो ठीक हो है, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो यही मिल जाएंगे, आपने बेशक पूछ लियो घूमते फिरते। और जो नाम लेकर ठीक नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं हो रहे? सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसमझ ना पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इसी कारण से उसको लाभ ना मिलेगा, तो उसके अंदर कोई दोष है, उसकी कोई सेवा के अंदर समर्पण भाव में कमी है। और जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हम समझ ले सभी पूजाओं को त्याग कर, सभी मर्यादाओं को त्याग कर एक मालिक के पथ पर, परमात्मा के द्वारा बताए मार्ग पर चलेंगे। तब हम आन उपासना बंद कर देंगे, तो हम एक परमात्मा पर आश्रित हो गए। हम पहले दादा ने कितने खसम बना रहे थे, फलाना देवता पूज लो, फलाना पूज लो, गुग्गा पीर पूज लो, फलाना पूज लो, और अब हम एक खसम बनाएंगे, एक मालिक, एक पति, एक स्वामी, कबीर भगवान। और जब आप हृदय से स्वीकार कर लोगे इस परम पिता को, और फिर देखना पति भरता जमी पर जो जो धर पाव, समृत झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कहते हैं ऐसा भाव में जब आप आ जाओगे, कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं होगा आपके हृदय में, और अन्य किसी देव से झाड़ फूक कराने वाले से सपने में भी कोशिश ना करना, सोचना भी नहीं, तो आप पति भरता पद पाओगे। कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, विश्वास कर लिया तो मैं तेरे साथ हूँ, अविश्वास रखेगा तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ, जैसा तू करेगा वैसा तुझे दे ही दूंगा।